सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका वेलकम है। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं इन डिटेल में एनएमएस एग्जामिनेशन छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी लाइक वे कौन से छात्र हैं जो एलिजिबल हैं इस छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, सिलेबस क्या रहने वाला है छात्रवृत्ति परीक्षा का, उसके साथ साथ फॉर्म जो है कब किस मंथ में आता है, कैसे फिल करना है, कहाँ से आप फिल करोगे फॉर्म को, स्कॉलरशिप जो है अगर आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितना आपको प्रोवाइड किया जाएगा और कितने साल तक प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है, आपको क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है अगर आप इस एग्जामिनेशन में प्रतिभाग करने वाले हैं, इसकी आप तैयारी कैसे करोगे ओवरऑल मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है वो भी मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा, जिसको आप प्रेफर करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो इसका हिंदी में जो नाम है वो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं NMMS स्कॉलरशिप, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, सो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसका वो मेनली आता है आपका अराउंड अगस्त मंथ में। ठीक है, इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो अगस्त मंथ में आता है एंड ये अराउंड आपका चलता है सितंबर तक। ठीक है, एक महीने के अराउंड इसका फॉर्म जो है वो फिल होता है, अगस्त से सितंबर तक फिल होता है और इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो नवंबर मंथ तक में आपकी होती है। सो इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप सभी को अभी से स्टार्ट कर देनी है अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं और आपको इस परीक्षा में पास होना है, स्कॉलरशिप लेना है तो। ठीक है, तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, पूरा आपको तैयारी A to Z करा जाएगा कंप्लीट विदाउट एनी पैसे आपसे लिए। ठीक है, विदाउट एनी चार्ज लिए आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पे, ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप अपना नेम लिख करके, और जैसे नेम है उसके बाद आप लिख देना NMMS। ठीक है, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो टीम आप सभी के लिए क्लासेस प्रिपेयर कर देगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है योग्यता, वो कौन से छात्र हैं जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली बात कि जब फॉर्म आएगा, मतलब जिस टाइम फॉर्म आता है अगस्त में, उस टाइम आप 7th क्लास पास हो चुके हो। ठीक है, 7th क्लास जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं और 8th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वही छात्र एलिजिबल हैं। मतलब क्लास 8th में आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे क्लास 7th आपने पास कर लिया हो, और क्लास 7th में आपका जो मार्क्स है, नंबर है, वो 55% होना चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए, और सभी कैटेगरी मतलब जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 50% का। ठीक है, सो अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपका 7th क्लास में 50% अगर नंबर है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल या फिर अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपका नंबर 75% होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, वे छात्र जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, राजकीय आवासीय जैसे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये देखो सीधा आपको बताया गया है एलिजिबिलिटी, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्लास 8 में आपने एडमिशन लिया है बट आप जवाहर नवोदय विद्यालय JNV में हो या फिर केंद्रीय विद्यालय में हो या फिर सैनिक स्कूल में हो, राजकीय जो भी आवासीय स्कूल है उसमें हो, या फिर प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे छात्र छात्राएं इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया आपको राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषद के विद्यालय में अध्ययन हो। ठीक है, तो अगर आप राजकीय मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, अशासकीय सहायता प्राप्त इस स्कूल में पढ़ रहे हो, स्थानीय निकाय परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो वे छात्र फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 7th पास कर लिया है, क्लास 8th में गए हैं और वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखो क्या बताया गया, ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की जो आय है वो 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अराउंड मतलब 3,50,000 होना चाहिए, इससे अधिक आपके माता पिता की सभी प्रकार के स्रोतों से आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो
इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है, क्योंकि फॉर्म में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेना। इस परीक्षा है तो किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी जनसेवा केंद्र से या फिर कहीं पर जो भी कंप्यूटर में जहाँ पर आप लोग फॉर्म फिल करवाओगे वही चार्ज लेंगे, अपना फॉर्म फिल करने का चार्ज उनका जो होता है। बाकी और भी कोई इसमें आपको नहीं करना होगा, फॉर्म फिल करने के लिए कोई अदर पेमेंट नहीं देना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताया गया कि आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार समक्ष अधिकारियों द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग अपना इशू करवा लीजिएगा जब आप 8 में जाइएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, जो भी आप कैटेगरी को जो है सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप कैटेगरी वहाँ पे फिल करते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उनको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कुछ यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन हो गया। प्रीवियस ईयर आपका जो फॉर्म आया था वो 5 अगस्त 2024 को आया था और ये अराउंड 28 सितंबर 2024 तक चला था, ठीक है। तो ओवरऑल ये 2 मंथ तक ये फॉर्म फिल हुए थे और उसके बाद जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 10 नवंबर 2024 में, और इसका जो रिजल्ट आया है वो आया है अराउंड लास्ट फरवरी में आया था, ठीक है। सो ये हो गया कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए। ओवरऑल ये की पॉइंट है कि आप क्लास 7th पास स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्लास 8 में जो है पढ़ रहे होने चाहिए। फादर की जो इनकम है वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो स्कॉलरशिप का मेन जो आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वो कितनी प्रदान की जाती है, 1,000 रुपये पर मंथ प्रदान की जाती है। और कितने मंथ तक प्रदान की जाती है, 48 मंथ तक, ठीक है, 4 साल तक। 4 साल तक आपके अराउंड हो गए 48 मंथ, 48 महीने तक 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है सेंड किया जाता है आपको। टोटल जो छात्रवृत्ति आपको प्रदान की जाएगी वो प्रदान की जाएगी 48,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो उसमें आपको 180 प्रश्न दिए जाएंगे। सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप होंगे एंड ये जो प्रश्न रहेंगे वो आपके मैथ से होंगे, फिर उसके बाद आपके साइंस से होंगे, ठीक है। इसमें 2 पेपर होता है आपका, मतलब पेपर तो एक ही होता है, उसमें 2 सेक्शन रहता है, मैथ साइंस, उसके बाद आपका सोशल साइंस रहेगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन हो गया एक। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बता दूं, मैथ से 20 नंबर रहेगा, साइंस से आपके 35 नंबर रहेंगे एंड उसके बाद सोशल साइंस से 35 नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका एक सेक्शन हो गया। दूसरा आपका सेक्शन कौन सा है, दूसरा आपका है रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। तो जो रीजनिंग का सेक्शन है उससे आपके अराउंड 90 क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपका जो रीजनिंग है उससे 90 प्रश्न, 20 प्रश्न मैथ से, साइंस से 35 प्रश्न, सोशल साइंस से 35 प्रश्न। क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको अगला जो वीडियो रहेगा, अगर आप सभी जानना चाहते हैं फुल सिलेबस कि एक एक टॉपिक आपको किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आपको पढ़ना है एग्जैक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। एंड बैच में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है, जिसमें आपको इस परीक्षा जो आगामी परीक्षा होने वाला है उसकी तैयारी के लिए पूरी सहायता प्रदान की जाएगी एंड सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ का जो है कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कमेंट। एंड फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल किया जाता है और पेपर इसका ऑफलाइन होता है जो आप सेंटर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आप सभी का सेंटर आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जाएगा नियरेस्ट। एंड निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार का नहीं होता है इस परीक्षा में, ठीक है। मतलब जो गलत नंबर है, जो गलत आपने सेलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, उसके नंबर नहीं कट होंगे, ठीक है। सो पेपर की बात करें तो पेपर जो आप सभी का होता है वो 180 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड ये जो 180 मार्क्स हैं आप सभी के 2 पेपर में डिवाइडेड रहता है। पहला आपका सेट हो गया और दूसरा आपका मैट हो गया, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और ये जो सेट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आपका आ गया फर्स्ट आपका साइंस के क्वेश्चन आ गए, सेकंड आपका मैथ के क्वेश्चन आ गए, थर्ड इसमें आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका मैथ है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल कितने क्वेश्चन है, 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। और जो टाइम आपको दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, वो टाइम भी आपका 180 मिनट दिया जाता है, ठीक है। मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको अराउंड दिया जाता है। 90 मार्क्स आपके रहेंगे
रीजनिंग से, 90 क्वेश्चन रीजनिंग के, और उसके बाद आपके सेट के टोटल 90 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिवाइड करके कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से रहेगा। मैथ से 20 रहेगा, इससे 35 रहेगा, साइंस से, सोशल साइंस से 35 रहेगा। अब मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़ने हैं, सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके लिए मैं आपको एक डिटेल सिलेबस का जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैंने आपको सब चीज़ ब्रीफ से समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वो चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.entdata.co, ठीक है, co.in कुछ इस टाइप से आप इसको सर्च करिएगा तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा जहाँ पर आपको यूपी, जो आपका यूपी एनएमएस है उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब